दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार, हम आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं अब तक का सबसे जमीनी स्तर पर सटीक ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल लेकर। और इसमें हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का फाइनली तारीखों का ऐलान हो चुका है कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा कर दिया जाएगा कि अब की बार बिहार में किसकी बन रही है सरकार। तो आप सभी तो जानते हैं कि यहाँ पे लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार है जो कि नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी गठबंधन में, और इंडिया अलायंस गठबंधन में तेजस्वी यादव है। तो वहीं पे और भी कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं जिसमें ओवैसी भी मैदान में है, तो प्रशांत किशोर भी अपना दावा कर रहे हैं। तो खैर देखते हैं इस जमीनी सर्वे में कि आखिरकार अब की बार बिहार में किसकी बनती है सरकार। तो हम आप सभी के फाइनल और सबसे सटीक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो चुके हैं और बारी बारी से हर एक जिले को लेकर बात करेंगे कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें और कौन सी पार्टी की अब की बार कितनी बहुमत के साथ आंकड़े निकलती हुई, किसकी ज्यादा सीट निकलती हुई नजर आ रही है, किसकी बन रही है अब की बार बिहार में सरकार। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले पटना जिला को लेकर बात करें तो यहाँ पे 14 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 7 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में प्रशांत किशोर की पार्टी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अब की बार पटना बिहार विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा पटना जिले में खेल होने जा रहा है। अगला जिला को लेकर बात करें तो वैशाली जिला आता है, यहाँ पे 8 विधानसभा सीट है और जो कि एनडीए की यहाँ पे 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का खाता भी नहीं खुला है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आप सभी के बीच जिस जिला में पहले चरण का मतदान होने वाला है उन्हीं जिले का सबसे पहले आप सभी के बीच हम ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हुए हैं। इसके साथ साथ अगला जिला गोपालगंज आता है, यहाँ पे 6 विधानसभा सीट है। एनडीए की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला सिवान आता है। सिवान में कुल 8 विधानसभा सीट है और यहाँ पे एनडीए बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे अब की बार अदर का भी 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि प्रशांत किशोर की ये भी सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, छपरा आता है। छपरा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का खाता नहीं खुल रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला मुजफ्फरपुर आता है, यहाँ पे 11 सीट है, जो कि एनडीए की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की 7 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का खाता भी नहीं खुला है। अगला जिला शेखपुरा आता है, यहाँ पे टोटल 2 विधानसभा सीटें है और एनडीए की 1 सीट, तो इंडिया अलायंस गठबंधन की भी 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का खाता नहीं खुला है। अगला जिला नालंदा आता है, यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए की 5 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का खाता नहीं खुला है। समस्तीपुर का 10 विधानसभा सीट है और यहाँ पे एनडीए की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे भी अदर का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शुरुआती रुझान आंकड़ों को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की बढ़त काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं पे अदर में प्रशांत किशोर की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन की 34 विधानसभा सीट ही निकलती हुई नजर आ रही है और 38 इंडिया अलायंस गठबंधन की सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला दरभंगा आता है, यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला बेगूसराय आता है। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है और यहाँ पे एनडीए की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में औसदिन ओवैसी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला मुंगेर आता है, यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें और एनडीए की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला खगड़िया आता है, यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की भी 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का यहाँ पे फिर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ लखीसराय जिले को लेकर बात करें तो यहाँ पे भी 2 विधानसभा सीटें और दोनों की दोनों विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पार्टियों का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला बक्सर आता है। बक्सर में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला भोजपुर आता है, जिसे आरा कहते हैं। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे अदर का प्रशांत किशोर की 1 विधानसभा सीट निकलती
निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, सहरसा आता है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पे 2-2 सीट एनडीए को और इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही है। पहले चरण के मतदान में कहीं न कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देते हुए 7 विधानसभा सीटों से आगे चल रहा है एनडीए से। तो वहीं पे 4 अदर का भी सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये पहले चरण का मतदान का लेकर बात किया। आगे हम दूसरे चरण का मतदान को लेकर बात करते हैं कि दूसरे चरण का मतदान यहाँ से शुरू होता है। पूर्वी चंपारण लेकर बात करें तो यहाँ पे 12 विधानसभा सीटें हैं और पूर्वी चंपारण जिला में एनडीए की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की भी यहाँ पे 7 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला गया जी आता है। गया जी में 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी चंपारण को लेकर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का यहाँ पे प्रशांत किशोर की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जहानाबाद को लेकर बात करें तो जहानाबाद की यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं और जहाँ पे एनडीए की 2, इंडिया अलायंस गठबंधन की 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। औरंगाबाद जिले को लेकर बात करें तो औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 4 तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का सुपड़ा साफ है। नवादा जिला को लेकर बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीट है और यहाँ पे एनडीए की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम 243 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीटों की लेकर बात करें तो यहाँ पे एनडीए की 72 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 82 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और प्रशांत किशोर की 4 तो असदुद्दीन ओवैसी की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला अरवल आता है। यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे 1-1 विधानसभा सीटें एनडीए की तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 1-1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला पूर्णिया आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की 1 विधानसभा सीट एमआईएम की निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला भागलपुर आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें है और एनडीए की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन 3 सीट निकलती हुई नजर आ रही है और असदुद्दीन ओवैसी की भी यहाँ पे 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं अब बराबरी का आंकड़ा पहुंच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी का 4 सीट तो प्रशांत किशोर का अदर में भी 4 सीट। अगला जिला बांका आता है। यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें और एनडीए की 3 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का खाता नहीं खुला है। जमुई जिला को लेकर बात करें तो जमुई जिला में 4 विधानसभा सीटें और एनडीए की 2 तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2। अदर का यहाँ पे सुपड़ा साफ है। शिवहर को लेकर बात करें तो यहाँ पे कुल 1 ही विधानसभा सीटें है जो कि इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में निकलती हुई नजर आ रही है। मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें एनडीए को तो 6 विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस गठबंधन की निकलती हुई नजर आ रही है। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें है तो यहाँ पे एनडीए के 4 तो इंडिया अलायंस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कटिहार में 7 विधानसभा सीटें है तो एनडीए गठबंधन की 3 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 3 विधानसभा सीट और अदर में यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला अररिया आता है। अररिया में 6 विधानसभा सीटें है तो एनडीए की यहाँ पे 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन का 4 विधानसभा सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। अदर का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला किशनगंज आता है। यहाँ पे एनडीए की 1 तो इंडिया अलायंस की 2 तो अदर का 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का भी सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं 6 पे असदुद्दीन ओवैसी का सीट निकल रहा है तो वहीं पर प्रशांत किशोर का 4 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे 113 पे पहुंच चुका है इंडिया अलायंस गठबंधन और साथ ही साथ 98 पे है यहाँ भी एनडीए। इसके साथ साथ अगला जिला कैमूर आता है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें है तो एनडीए की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रोहतास जिला में 7 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए की 3 तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। सुपौल जिला में 5 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए की 3 तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ मधेपुरा जिला को लेकर बात करें तो यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए की 3 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 243 विधानसभा सीटों में से 243 विधानसभा सीटों की लेकर बात करें तो एनडीए की महज 110 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे 122 का आंकड़ा पार करते हुए इंडिया अलायंस गठबंधन अब की बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाते हुए तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। यानी 123 पे पहुंच चुका है, अपना 122 का आंकड़ा कर लिया है। इसके साथ साथ अदर में यहाँ पे 6 असदुद्दीन ओवैसी की तो 4 प्रशांत किशोर की सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको ही अब की बार बिहार की जनता बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। खैर आप सभी किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं इस बिहार विधानसभा
विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की आप सभी सरकार बनता हुआ देखना चाहते हैं? किसे अपना बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को या प्रशांत किशोर को या कोई और को? आप सभी अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे ताजा सर्वे महाएग्जिट पोल ओपिनियन पोल देखने के बाद से आप सभी का क्या राय है, आप सभी अपना राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि एक और बड़ी ताजा सर्वे महाएग्जिट पोल ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसे देखते हैं।